जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रतिशत का शेष क्वेश्चन। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत का कुछ क्वेश्चन किया था। आज हम आगे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा। समझते हैं। मासिक आय कितना है? 12,000 रुपया है। ये जो 12,000 आय जो है ये अपने आप में कितना है? 100% के बराबर। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100%। जबकि खर्च हमारा क्या है? खर्च कर रहा है 60% प्लस 10% प्लस 12%। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च हो जाएगा 60 10 70 10 80 2 82% हमारा क्या हो जाएगा? कुल खर्च हो जाएगा। लेकिन बचत कितना हो जाएगा? बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। आय तो हमारा क्या है? बचत होता है आय माइनस खर्च। ठीक है। बचत कितना है? बचत हमारा अपने आप में 100% है। इसमें से खर्च कितना हो गया? 82%। तो बचत कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8, कहने का मतलब हो गया 18% हमारा क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। अब 12,000 का 18% हम बचा रहे हैं और 82% क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए अगर बचत बराबर लिखा जाए, बचत बराबर हो जाएगा 12,000 का हम कितना परसेंट बचा रहे हैं? 18% बचा रहे हैं, बाकी खर्च कर दे रहे हैं। तो 0 से 0 0 से 0 गया। अब 12 8 96 के 6 हासिल 9 12 कम 12 9 21। इस पर एगो 0 हो जाएगा, यानी 2160 रुपया जो हमें है ना, हमारा क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। ठीक है। समझते हैं। मान लिए कि कोई खान है। ठीक है। इसमें से हम कोयला निकाले, तो जो भी कोयला निकाले होंगे वो अपने आप में कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। अब 100% जब कोयला निकाले हैं तो उसमें से नष्ट कितना हो गया? नष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है कितना? 24% कोयला नष्ट हो गया है। जब 100% निकाले थे, 24% खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो बच के कितना गया होगा? बचत कितना हो गया होगा? मतलब 100% में से 24% कोयला निकल गया तो कितना परसेंट बच गया? 76% कोयला बच गया। और जब 76% कोयला बच गया तो यही कोयला हमारा 76% बराबर ही इतना होगा। ठीक है। अब 76% बराबर ही कोयला कितना है हमारा? 1,21,600। 1,21,600 टन। जब 76% बराबर इतना है तो हमने निकाला था कितना? 100%। इसलिए 100% बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 1,21,600 बट्टा 76 गुने 100। ठीक है। अब इसको भाग लगाते हैं। तो भाग लगाएंगे तो 19 चौक 76, 4 से 19 मरतबे कट गया, 4 से कटा 4 तिया 12 0 4 चौका 16। ठीक, इतना मरतबे कट गया। फिर इसको भाग लगाएंगे, 19 से भाग लगाते हैं। 19 से कम 19। ठीक, और ये हो गया 19 20 11 19 6 के 114। इतना हो गया। अब हमारा जो 100% कोयला जो हो जाएगा, निकला हुआ कोयला हो जाएगा 16 पर कितना 0 हो जाएगा? 2 और 2 4 0, यानी इतना टन कोयला हमने क्या किया था? निकाला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 484 अंक प्राप्त करता है और वह 11 अंक से क्या होता है? अनुत्तीर्ण बोले तो फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण का प्रतिशत 33 है तो परीक्षा का महत्तम अंक कितना था? ठीक है। मान लिए कि कोई परीक्षा हुआ। ठीक है। तो परीक्षा में कंडीशन 2 गो बनता है, एगो पास का और दूसरा फेल का। कोई बच्चा एग्जाम देगा तो या तो पास होगा नहीं तो फेल होगा। तो फेल होने वाला बच्चा नंबर कितना लेके आया? 484। लेकिन 11 नंबर और लाया रहता तो क्या होता? पास हो जाता। और यहाँ पास का प्रतिशत हमको कितना दिया हुआ है? पास का प्रतिशत हमको दिया हुआ है 33। तो अब ये पास का प्रतिशत है और ये पास का क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया 4 1 5 8 1 9 और 4, यानी पास का प्रतिशत कितना है? 33। पास का प्रतिशत कितना हुआ? 33। और जब 33% बराबर कितना हुआ? 495,
तो कोई भी परीक्षा जब होता है तो उसमें 100% नंबर आता है, ठीक ना। परीक्षा 100% का होता है, तो 33% बराबर जब 495 हुआ तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर हो जाएगा 495/33 गुने 100, ठीक है। इसको भाग लगाएंगे, 3 से काटेंगे तो 3 11 33, 3 से इसको भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15, फिर इसको 11 से भाग लगाएंगे, 11 एकम 11, 5 11 पचे 55। कहने का मतलब हो गया 100% बराबर हो जाएगा 15 गुने 100 बराबर 1500 का वो पूरा क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था, और यही 1500 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, महेश अपनी वार्षिक परीक्षा में 430 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण का प्रतिशत 40 हो तो परीक्षा का कुल अंक कितना होगा, ठीक है। समझते हैं। मान लीजिए कि एक परीक्षा हुआ, ठीक, परीक्षा हुआ तो परीक्षा का दो कंडीशन बनेगा, एक पास का और दूसरा फेल का। तो फेल होने वाला स्टूडेंट कितना नंबर लेके आया था, 430 नंबर लेके आया था, लेकिन 50 अंक से ही फेल हो गया। अगर 50 अंक और लाया रहता तो ये क्या होता, पास हो जाता। और पास का परसेंटेज हमारा कितना दिया हुआ है, 40। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 40 नंबर चाहिए, लेकिन पास परसेंटेज चाहिए 40 और नंबर कितना चाहिए, नंबर चाहिए 430 और 50 480, यानी पास होने के लिए 40% और 480 नंबर चाहिए, ठीक है। तो जब 40% बराबर 480 है तो परीक्षा अपने आप में 100% का हुआ है। तो जब 100% का हुआ है तो 100% बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 480/40 गुने 100 क्या हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे, 4 से इसको भाग लगाएंगे, 12 मरतबे, यानी हो गया कुल अंक हो जाएगा परीक्षा का 12 गुने 100, यानी 1200 का कुल एग्जाम हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुआ, मतलब पास हुआ। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ, कहने का मतलब फेल हुआ, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो समझते हैं, दो विषय का एग्जाम हुआ था, अंग्रेजी का और मैथ का। तो अंग्रेजी का जब एग्जाम हुआ तो अंग्रेजी में कुछ पास हुआ होगा तो कुछ फेल भी हुआ होगा। तो अंग्रेजी में पास कितना हुआ, 70%। जब 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ तो फेल कितना हुआ होगा, 30%। इसी प्रकार मैथ में भी हुआ होगा, मैथ में भी कुछ पास हुआ तो कुछ फेल हुआ होगा। मैथ में पास कितना हुआ, मैथ में पास हुआ 65%, तो मैथ में फेल कितना हुआ होगा, 35%। अब कह रहा दोनों विषय में, दोनों में क्या है, दोनों में फेल, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, दोनों में फेल कितना है, 27%। तो सोचने वाली बात है, जब 100% में से 27% दोनों में क्या हो गया, फेल हो गया, तो दोनों में पास कितना हुआ होगा, दोनों में पास कितना हुआ होगा, 100 - 27, ठीक है। तो 100 में से 27 अगर फेल हो गया तो पास कितना हुआ होगा, 73%, मतलब 73% क्या हुआ, दोनों में पास हुआ। तो प्रश्न से कह रहा है दोनों विषय में मतलब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत कितना है। तो शुद्ध रूप से पास बराबर होता है, शुद्ध पास बराबर होगा पास प्लस पास माइनस दोनों में पास, ठीक है। तो पास प्लस पास माइनस दोनों में पास। तो यहाँ समझते हैं पास इसमें 70% है और इसमें 65% है, और दोनों में कितना है, 73% है। तो शुद्ध पास बराबर हो जाएगा 70 + 65 - 73। तो 5 7 6 13, 135 में से 73 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, 3 13 में से 7 गया तो 6, यानी 62% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुआ,
पास हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक परीक्षा में 32% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 40% विद्यार्थी गणित में तथा 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, समझते हैं। 2 विषय का एग्जाम हुआ जिसमें अंग्रेजी का और मैथ का एग्जाम हुआ, तो अंग्रेजी में कुछ फेल हुआ होगा तो कुछ पास भी हुआ होगा, फिर यहाँ भी मैथ में भी कुछ फेल हुआ होगा तो कुछ पास हुआ होगा। समझते हैं, अंग्रेजी में फेल कितना हुआ, फेल हुआ 32%, तो पास कितना हुआ होगा 68%। मैथ में फेल कितना हुआ, मैथ में फेल हुआ 40%, तो मैथ में पास कितना हुआ होगा 60%। लेकिन यहाँ दिया गया है दोनों में अनुत्तीर्ण, मतलब दोनों में फेल, दोनों विषयों में फेल कितना है, दोनों विषयों में फेल है 20%। तो सोचने वाली बात है, जब दोनों में फेल हो गया 20% तो दोनों में पास कितना हुआ होगा, दोनों में पास हो जाएगा 100 माइनस 20, कहने का मतलब हो गया 80% विद्यार्थी दोनों में पास हुआ। लेकिन शुद्ध रूप से पास क्या हो जाएगा, शुद्ध पास बराबर हो जाएगा पास प्लस पास माइनस दोनों में पास। ठीक है, तो इस पास कितना है 68% यहाँ है, 60% यहाँ है, और दोनों में पास कितना है 80% है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 68% प्लस 60% माइनस 80%। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 6 12, यानी 128% माइनस 80%। 128 में से 80 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 0 गया तो 8, 12 में से 8 गया तो 4, यानी 48% शुद्ध रूप से दोनों में पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट होती है, एक ग्राहक को 160 रुपया में पहले से 4 केजी चीनी अधिक मिलता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा गिरा हुआ मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा पुराना मूल्य और गिरा हुआ मूल्य हो जाएगा नया मूल्य। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 160 रुपया। ठीक है, कमी या अधिक का प्रतिशत कितना है, कमी या बेसी का परसेंटेज कितना है 20। ठीक है, और केजी का अंतर कितना है, केजी का अंतर कितना है 4। ठीक है, इस बात को समझना जरूरी था, इसलिए हमने क्या किया, इसको नोट कर लिया। ठीक है, तो प्रश्न से कह रहा है प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, समझते हैं, प्रारंभिक मूल्य या पुराना भाव, जो कहे मूल्य या भाव एक ही होता है, ये होता है अमाउंट गुने प्रतिशत, अमाउंट गुने प्रतिशत कमी या बेसी बट्टा 100 प्लस माइनस प्रतिशत कमी या बेसी गुने केजी का अंतर। ठीक है, इस फार्मूला बेस पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अमाउंट हमारा कितना है 160। ठीक है, गुने कमी या बेसी कितना हो रहा है 20 बट्टा 100। अब यहाँ पर मूल्य में गिरावट हो रहा है ना, तो मूल्य में गिरावट हो रहा है कहने का मतलब कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो माइनस करेंगे। अगर मूल्य में वृद्धि होता तो बेसी होता, तो बेसी होता तो यहाँ क्या करते प्लस करते, तो कमी कितना हो गया 20% का। ठीक है, और केजी का अंतर हमारा कितना है 4। ठीक, आगे समझते हैं 160 गुने 20 बट्टा
100 में से 20 गया तो कितना होगा 80 गुने क्या हो जाएगा 4। इसको काटेंगे 4 पंचे 20, 5 से इसको काटेंगे 16, 16 से इसको काटेंगे 10, यानी पुराना मूल्य हमारा हो जाएगा, पुराना भाव हो जाएगा हमारा कितना 10 रुपये प्रति केजी। ठीक है, आगे समझते हैं नया मूल्य। आगे समझते हैं नया मूल्य। नया मूल्य को क्या कहते हैं, गिरा हुआ मूल्य। गिरने के बाद जो मूल्य आया, गिरा हुआ मूल्य, गिरने के बाद जो मूल्य उसी को हम कहते हैं पुराना नया मूल्य। गिरा हुआ मूल्य को क्या कहेंगे, नया मूल्य, नया भाव। ये हो जाता है अमाउंट गुने प्रतिशत कमी या बेसी बट्टा 100 गुने केजी का अंतर। ठीक है, केजी का अंतर। तो अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है 160, कमी या बेसी कितना है प्रतिशत में 20 बट्टा 100, केजी का अंतर कितना है, केजी का अंतर है 4। अब इसको भाग लगाएंगे, 20 पंचे 100, 5 मरतबे कट गया। इसको क्या करेंगे 4 से इसको भाग लगाएंगे, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौका 16, इसको भाग लगाएंगे 5 अट्ठे 40, यानी कि दाम गिरने के बाद नया मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा 8 रुपये प्रति केजी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला हमको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन इजी हो जाता है, आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से बढ़कर 280 हो जाता है, तो बताए छात्रों की संख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। ठीक है, समझते हैं। पहले कितना छात्र था, पहले था 200 छात्र, बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 280, तो बढ़ कितना गया, बढ़ गया 80। 80 छात्र क्या हुआ प्लस हुआ, यानी कि वृद्धि हुआ। ठीक है, तो प्रश्न से इसलिए वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, वृद्धि कितना हुआ 80 का वृद्धि हुआ, कितना से बढ़ा है, पहले कितना था, पहले था 200 गुना 100। ठीक है, इसको भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10, यानी 40% छात्र क्या हो गया, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी परीक्षा का कुल अंक 1300 है, जिसमें से किसी एक परीक्षार्थी को 910 अंक प्राप्त हुआ, तो बताए उस परीक्षार्थी को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो समझते हैं, परीक्षा का कुल अंक कितना है, परीक्षा का कुल अंक कितना है 1300, परीक्षार्थी को प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक कितना है 910, तो हमको प्राप्त प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए प्राप्त प्रतिशत बराबर हो जाता है, प्राप्त अंक बट्टा कुल अंक, प्राप्त अंक बट्टा कुल अंक गुने 100। समझते हैं, प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक है 910, कुल अंक कितना है 1300 और गुना 100, इसको भाग लगाएंगे, 2 0 से 2 0 गया, 13 7 91, यानी कहने का मतलब उस परीक्षार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ, 70% अंक प्राप्त हुआ। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।